एवरीवन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत सारी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 भी है, दैट इज बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स की बुक्स चैप्टर का नाम है ये। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने अपने हिस्ट्री के 8 to 9 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, और आज हम करने वाले हैं बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेटिव वीडियो चाहिए तो आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ जी, तो देखिए हमने मैच सेट करने हैं। सबसे पहले तो मैच द फॉलोइंग है स्तूपा। अब देखो स्तूपा इसमें से क्या होगा, देखो क्या एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम वो मूर्ति वगैरह रखते हैं? नहीं। क्या ये माउंड होता है? तो हाँ जी, ये माउंड होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्तूपा क्या होता है, एक तरह से इस तरह से माउंड जैसे होते हैं, ठीक है। तो स्तूपा का आ जाएगा फर्स्ट माउंड। सेकंड है हमारा शिखर। अब शिखर क्या होता है, हमें सबसे पता है कि मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि शिखर क्या होता है, एक टावर जैसा होता है टेम्पल का, इस तरह से, ठीक है ना। आपने देखे होंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। देखो बहुत सारे टेम्पल्स इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक है। उनके ऊपर फिर इस तरह से एक चोटी सी बनाई होती है, या फिर कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका शिखर, जिसे हम टावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मंडप। मंडप क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है बच्चों जहाँ पर बहुत सारे पीपल जो है क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। तो इसका आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है गर्भगृह। मैंने आपको बताया था कि गर्भगृह वो होता है जहाँ पर जो किसी भी डाइटी की, किसी भी भगवान जी की मूर्ति वगैरह रखी जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रदक्षिणा पाथ होता है, एक सर्कुलर पाथ अराउंड स्टूपा। हमने देखे होंगे कि स्टूपाज होते हैं, उनकी जो साइड में जो चारों तरफ घूमने का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ ओवर द स्टूपा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पाथ। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, स्टूपा का आएगा माउंट, स्टूपा का आएगा हमारे पास माउंट। नेक्स्ट है शिखर का आएगा टावर। मंडप का आएगा प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल। गर्भगृह का आएगा प्लेस वेयर द इमेज ऑफ टाइट इज इंस्टॉल्ड। एंड प्रदक्षिणा पाथ का आएगा सर्कुलर पाथ अराउंड द स्टूपा। तो देखो इसके आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, ये रहे, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर कौन थे। तो मैं बताना कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर कौन थे, तो वो थे हमारे आर्यभट्टा, है ना। आर्यभट्टा कौन थे, एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उसके बाद है जो स्टोरीज है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, वो हमें मिलती हैं पुराण्स के अंदर देखने को। उसके बाद जो संस्कृत रामायण हमसे पूछ रखी है कि किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, है ना। मैं इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए ये रहे इसके आंसर्स। आर्यभट्टा एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। स्टोरीज जो वो गॉड गॉडेसेस से रिलेटेड वो भी पुराण्स में मिलती हैं। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के ऑथर थे। नेक्स्ट है उसके बाद शिला पाडिकरम और मानी में काली, दो तमिल एपिक्स है जो कि हमसे पूछे थे, ये मैंने आपको चैप्टर में भी कराए थे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें लिस्ट बनानी है उन मेटल, उन चीज़ों की। यहाँ पर आपको ना, जैसे चैप्टर के अंदर हमें जहाँ जहाँ पर मेटल्स का जिक्र मिला है, हमें उसकी लिस्ट बनाने की, हमें कौन कौन से मेटल्स मिले और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका जिक्र हुआ है। तो देखो, वुड को कट करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, प्लोशेयर और सीकल फार्मिंग, खेती करने के लिए, स्वॉर्ड को यूज़ करते हैं हम वॉर्स के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द स्टोरी ऑन पेज 122. In what ways is the Monkey King similar to or different from the kings you read in chapter 5 and 10? यहाँ पर आपको एक बंदर, एक राजा था, उसकी स्टोरी दे रखी है, और यहाँ और आपसे पूछ रखा है कि उस स्टोरी को अपने पढ़ना है जाके और बताना है कि जो बंदर एक राजा था और एक जो इंसान राजा था उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो सिमिलैरिटी क्या थी कि बोथ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखो कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पीपल के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो होगी सिमिलैरिटी। अब एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो मंकी किंग है वो वॉर्स नहीं कर सकता, बट जो ह्यूमन किंग है वो क्या कर सकता है, वो वॉर वगैरह, लड़ाई वगैरह कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टोरी बतानी है आपको कोई सी भी एपिक से रिलेटेड, तो आप एनसीईआरटी में कोई भी सोर्स दे रखा होगा वो लिख लेना, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है ये। उसके बाद हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो है, अगर आपने किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो आप किस तरह से करोगे।
पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब यहाँ से आपसे पूछा कि आप अगर आपको जैसे कि कुछ लोग हैंडीकैप वगैरह होते हैं, तो अगर आपको उनको भी एक्सेसिबल होना चाहिए वो बिल्डिंग, मतलब वो भी उसे अच्छे से एक्सेस कर सके, उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, तो आप किस तरह से उसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप रैम्प्स की कंस्ट्रक्शन करोगे ताकि व्हील चेयर जो है वो अच्छे से ऊपर नीचे जा सके। नेक्स्ट है रेलिंग्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द स्टेयरकेस सो इट हेल्प्स टू सपोर्ट व्हाइल क्लाइंबिंग। अगर आप जैसे कि कई बार क्या होता है, हम क्या करेंगे, रेलिंग्स वहाँ पर जो वॉल्स होती है उनकी साइड में प्लेस कर देंगे। कई बार क्या होता है जैसे कि सीढ़ियों से कई बार साइड वॉल होती है, सपोज हमें कूदने की कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, ये नहीं कि ऊपर से कूदना, नहीं, थोड़ी बहुत ही जैसे कि लास्ट सीढ़ी है, लास्ट सीढ़ी से हमें नीचे कूदना है, अब उतरना तो पड़ेगा ही ना, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम रेलिंग्स प्लेस कराएंगे और प्रॉपर लाइटनिंग। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि पेपर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, पेपर किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर बनाने में, नोटबुक्स बनाने में, ग्रॉसरी बैग्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, एनवलप्स, मैगजीन्स एंड कार्टून्स वगैरह का कर्टन्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, आप किसी भी प्लेस पे गए हो जो आपने चैप्टर के अंदर देखे, अगर आप उसने किसी भी प्लेस पे गए हो तो आप उनके बारे में लिखना कि आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद इसके जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कराने ही होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बढ़िया वाले क्वेश्चन है वो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून विद द चैनल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।